अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अबू धाबी में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। अब ये एशिया का श्रीलंका में नंबर कौन सा था, हम तो इस बात से अभी तक परेशान हैं। बाय द वे, हमारे जो सरहद पार पड़ोसी हैं उनकी तो हालत गैर हो गई होगी। अब वो एशिया की सेकंड टीम किसको करार देंगे? अफगानिस्तान को दिया, वो काबुल चले गए। श्रीलंका को दिया, वो कोलंबो चले गए। अब बांग्लादेश का नाम लेते हैं तो तब भी मौत पड़ती है, और पाकिस्तान का नाम लेते हैं वो तो चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान, आप मैच जीत गए, मैं मैच पे बाद में आता हूँ। ये एशिया की इंडिया के बाद नंबर सेकंड टीम कौन है? ये 28 को आपको पता चलेगा कि नंबर 1 कौन है। अब चूंकि 1 2 3 4 5 का नंबर तो खत्म हो गया ना। अब ये फैसला 28 को होना है कि नंबर 1 कौन है। अब नंबर 2 3 को छोड़ दें। अब नंबर 1 का फैसला होना है। आप मतलब आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान को ट्राई नेशन हराई, श्रीलंका को आपने आज टूर्नामेंट से आउट किया। हो सकता है बांग्लादेश को हरा के टूर्नामेंट से आप आउट कर दें, तो फिर रह जाएंगे सामने आपके पड़ोसी। हाँ, आप भारत को फाइनल में फेस करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता हूँ, और फाइनल में सिर्फ फेस नहीं करना चाहता, मैं फाइनल में हराना भी चाहता हूँ। और अब तो तकरीबन ये डिसीजन फाइनल है। तकरीबन कैसे? खेल के ये करके आज देखे ना, ये करके देखे ना आज जो क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, गो के बैटिंग उस तरह की नहीं हो सकी, लेकिन जो बॉलिंग पाकिस्तान ने की है, अगर ये बॉलिंग इंडिया के खिलाफ अगर सलमान अली आगा कराते, अगर पिच कंडीशन को वो समझ जाते, जैसे हुसैन तल्लत को आज लेके आए, हारिस रऊफ को लेके आए, राना फ़हीम अशरफ को लेके आए, आज मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने कोई बॉल नहीं की, क्योंकि कंडीशन जो है वो सूट नहीं कर रही थी और सिमिलर कंडीशन थी। दोस्ता, आप बांग्लादेश को हराओ, साउथ अफ्रीका को हराओ, श्रीलंका को हराओ, अफगानिस्तान को हराओ, ओमान को हराओ, यूएई को हराओ, लेकिन जब हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा मैच पड़ता है ना, वो ब्रिज हम नहीं टाप पा रहे हैं। कैसे टापेंगे? पहला मैच वन साइडेड था, दूसरे में हम करीब पहुंच गए, तीसरे में हम लाइन क्रॉस कर जाएंगे। आप न्यूयॉर्क में भी तो आपने करीब थे यार। हो गया, पीछे आप जाएंगे तो 1992 में 94 में हमने कितने जीते हैं, वो छोड़ देना। वो न्यूयॉर्क में क्या हुआ था वो हो गया कि रिजवान की गलत शॉट थी जिसकी वजह से हम हार गए। तो क्या कुदरत 152-0 तो हमने किया ना यहाँ पे। तो कुदरत अब जो है ना वो ये दोबारा से मेल करवाने के लिए हालात माहौल बना रही है। देखिए, माहौल तो बन गया है अब, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान जिस तरह की क्रिकेट अब खेल रहा है, जो इंडिया के खिलाफ ही जो खेली है, बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है। अब मेरे ख्याल में बांग्लादेश को तो हरा देंगे। अब मुकाबला जो हमें नजरें जो 28 पे रखनी चाहिए। अगर श्रीलंका बांग्लादेश से इंडिया हार जाता है, अगर पता है तो टीम तगड़ी इंडिया की, और पाकिस्तान और श्रीलंका भी जाते जाते हुए उनको खूह में अगर डाल के जाता है, तो फिर इंडिया तो बाहर हो जाएगा। फिर एशिया की नंबर 1 टीम फिर हमारे सपने तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर हम अपने बंगाली भाइयों से नंबर 1 और नंबर 2 का फैसला करा लेंगे। नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। पड़ोसी बड़ा भाई वैसे ही पाकिस्तान है, नंबर 1 ही रहेगा। 140 करोड़ पड़ोसी कहाँ जाएंगे? उनकी किस्मत में रोना है यार। वो तो कल का मैच हार के तो अभी तक रो रहे हैं। आपने देखा नहीं, प्राइम टाइम में उनके आपत्तिजनक इशारे जो किए हैं, ये आप सिर्फ ये तसव्वुर करें कि ये इशारे हमने हार के किए हैं। और डरो, उस दिन से डरो जब अब जीतेंगे तो आपका क्या हाल होगा। हमने हार के आपकी नींदें आराम कर दी हैं, तो जीत के क्या होगा। इशारे कौन से किए? उनके एंकर क्या कह रहे हैं? नाम लेना जो मैंने अभी लिया है। यार छोड़ दे, उस हद तक नहीं जाते हम ना। मैंने कल भी आपको कहा था, रहने दें उनको। चले आते हैं श्रीलंका मैच पे आते हैं। नवाज मैच जितवा गए हैं भाईजान। शाहीन शाह अफरीदी भी जिता गए। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट। मैं प्री मैच में कह रहा था कि शाहीन, यही शाहीन का किरदार चाहिए, यही हारिस का किरदार चाहिए। हारिस बॉलिंग वाला, बैटिंग वाला नहीं। नहीं, सही, आज ज़बरदस्त बॉलिंग की। देखें, यही होता है कि स्टार्ट शहनशाह अफरीदी ने दिया, फिर जो थोड़ी चीज़ हम मिस कर रहे थे ना पावर प्ले में। वन बाय वन बात करते हैं। आप जरा माइक हेसन को और सलमान अली आगा को अब आप कुछ क्रेडिट देना चाहेंगे? यार, मैं उनको क्रेडिट इस बात का तो दूंगा कि जिस पोजीशन में उन्होंने नवाज को टीम में लिया बगैर कुछ किए, और जिस तरह उसको कैरी किया, जो कॉन्फिडेंस उसको दिया। सलमान अली आगा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल के बाद के नवाज के होते हुए मुझे लगता है कि हम 12 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। और आज उसने मुझे आप पूछे ना कि जब 5 आउट हो गए थे ना, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन जो नवाज ने आज इनिंग्स खेली ना, लाजवाब खेली। हुसैन तलत की बैटिंग, हुसैन तल्लत का जो रोल था ना, जो हुसैन तल्लत, देखिए मैं तो शुरू से कह रहा था कि हुसैन तल्लत को इस टीम में होना चाहिए, आपको याद हो या ना हो। हुसैन तल्लत का जो रोल था ना, वो आज उसने निभाया, और उसने दिखाया कि स्पिन के अगेंस्ट कैसे खेला जाता है। आप साइम अयूब को देख लें, फ़खर जमान को देख लें, सलमान अली, वो रीड ही नहीं कर रहे हैं। और मुश्किल पिच पे, मुश्किल टाइम पे जो इनिंग्स खेली हुसैन तल्लत ने। तो सरदार औरंगजेब साहब से अब मैं ये तवक्को कर लूँ कि जो 2 आधे 2 तीतर थे, जिनके अंदर राणा और जनाब नवाज, ये अब कारामद होने हो गए हैं। और हुसैन तलत पाकिस्तान के स्क्वाड में क्यों सिलेक्ट हुआ है, ये आपके अल्फाज पुरानी वीडियो एडिटर उठा के लगा देंगे। हाँ, तो अगर ये वीडियो लगा देगा तो पुराने एडिटर एक मिनट में पुराने एडिटर ये भी लगाएगा कि सबसे ज्यादा हुसैन तलत के लिए आवाज उठाने वाला मैं कहता था, अगर उसको नहीं रखना, अगर नहीं खिलाना, तो हुसैन तलत टीम में कैसे है?
क्यों है? अच्छा, नवाज का क्रेडिट जाता है, नवाज को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, राणा उसने का अच्छा जाता खेला, है। अच्छा खेला। राणा बोझ नहीं है टीम के ऊपर। नहीं, राणा आज क्या किया? राणा ने बॉलिंग, यार राणा ने इंडिया के खिलाफ भी अच्छी किया, यहाँ पे भी अच्छा किया, जो भी किया। ठीक है, मैं अभी ये मानता हूँ, मैं अभी ये बोझ मानता तो हूँ, नहीं है ना। नहीं, अब मेरी बात सुन लेना, मेरी एक बात सुन लेना। मैं अभी ये मानता हूँ कि पाकिस्तान को अगर नवाज से बॉलिंग नहीं करानी ना, तो नवाज हमें बैटिंग में नहीं चाहिए। नवाज हमें बैटिंग में नहीं चाहिए। अगर बॉलिंग नहीं करानी, अगर बॉलिंग, मेरी बात सुन लें, अगर बॉलिंग नहीं करानी, अगर बॉलिंग आपने नवाज से नहीं करानी, तो आपको प्रॉपर 4 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। क्योंकि ये अब श्रीलंका के खिलाफ आप कामयाब हो गए, आप बांग्लादेश के खिलाफ कामयाब हो जाएंगे, मगर इंडिया जब चार्ज करता है ना, आपके चारों खाने चित हो जाते हैं। फिर आपको ये बॉलर काम वहाँ पे नहीं देंगे। फिर वहाँ पे आपको पिच रीड करनी होगी, पिच को देखना होगा कि आपने फास्ट बॉलर खिलाना है या आपने स्पिनर खिलाना है। यार हमारी बैटिंग को, जैसे आजकल का ज़माना है ना, तो ये मेरे हिसाब से, मेरी किताब में आप, क्योंकि अब हैं ही दूसरी साइड के ऊपर बात को ले जाने वाले। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। चलो, नवाज ने आज बहुत अच्छी बैटिंग कर दी, लाजवाब, उसका कोई जवाब नहीं। शहीनशाह अफरीदी ने अच्छी बॉल कर दी। व्हाट अबाउट मोहम्मद हारिस एंड साइम अयूब? हारिस को बॉल अच्छा पड़ा, और साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, बुरे दिन चल तो रहे हैं। कितना देर आप इंतज़ार और वेट करेंगे? कितना टाइम तक आप बोझ उठाएंगे ये, जब तक आप 2 मैचों में तो उसको बॉल भी नहीं दिया गया अब तो। देखिए, मेरी बात सुनिए ना। अब हसन नवाज नो डाउट अच्छा प्लेयर है ना, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट फंस रहा था ना। आपने उसकी जगह हुसैन तलत को लेके आए, आपको दूसरे मैच में उसने जिता दिया। और मैं समझता हूँ कि बैटिंग से ज़्यादा हुसैन तलत ने बॉलिंग में इम्पैक्ट डाला है। वो जो पावर प्ले में हम मिस करते थे ना, शहीनशाह अफरीदी अगर एक आधा विकेट लेते थे तो ऊपर से हमें विकेट नहीं मिलता था पावर प्ले में। वो जो आज उसने आके पावर प्ले में 2 विकेटें लिए ना, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। वहाँ से वो मोमेंटम श्रीलंका का जो टूटा है। ओके, श्रीलंका का मोमेंटम टूट गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, अब ये बातें जो हो रही थी कि जनाब ओमान और यूएई को, अफगानिस्तान को हरा के तो पिछले 1 महीने से यहाँ दुबई के जो है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़े हुए हैं। आज श्रीलंका को भी आपने घर भेज दिया है। आगे बांग्लादेश के साथ आपका मुकाबला होने जा रहा है। घर तो नहीं चला गया, अभी तो श्रीलंका का चांस है ना। कैसे? अगर चांस ऐसे है, पाकिस्तान 1 मैच जीता है, हाँ तो श्रीलंका अगर इंडिया से जीत जाता वो भी 1 जीत जाएगा। हाँ, और पाकिस्तान अगर हार जाता तो फिर क्या होगा? बांग्लादेश 2 जीत जाएगा, फिर कोई चांस नहीं। 2 टीम जीतने में, ठीक है, हाँ, हाँ। बाहर है, बाहर है। अच्छा, हाँ, अच्छा, तीनों 1-1 मैच अगर जीते तो फिर वो रन रेट हिसाब किताब नहीं बन सकता। वो रन रेट पे जब आ अच्छा, जाती है। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब आपको किस ट्रैक पे नजर आ रही है? आज कहाँ पे खड़ी है? यार अब जो चीज़ बन गई है ना, देखें ना, बहुत ज़्यादा शफल जो होता है ना, वो भी टीम को डिस्टर्ब कर लेता है। क्योंकि अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई नया प्लेयर आप उसको लेके आ सकते हैं, या वो यहाँ आके सर्वाइव कर सकता है। तो मुझे लगता है अब जो विनिंग कम्बिनेशन है ना, इसको बरकरार रखना चाहिए। हुसैन इसी के तलत साथ ने जाना। कहा है कि सिर्फ 2 मैच दूर हैं ट्रॉफी से। नहीं, मैच ही चूंकि 2 बाकी है ना, अब हुसैन तलत तीसरा खेल ही नहीं सकता ना। 2 ही मैच बाकी है ना, और 2 पाकिस्तान नॉकआउट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने जीतना और ट्रॉफी लेनी है। एक भी मैच हारते हम कहाँ खड़े हुए हैं आज? मुझे तो अब तो बहुत ज़्यादा यकीन हो गया। मुझे सिर्फ जो टेंशन वाली बात मुझे लगती है ना, वो पाकिस्तान की बैटिंग। और पाकिस्तान की बैटिंग में कोई एक बैटर का मसला नहीं है। एक मुझे फ़खर जमान और एक मुझे साहबजादा फरहान लगे जो अच्छी टच में है। तो फिर आप बांग्लादेश के फाइनल में आने की दुआ करें ना। सलमान अली आगा को देख लें, आप साइम अयूब को देख लें, आप मोहम्मद हारिस को देख लें। इनमें से कोई भी फॉर्म में नहीं। आपके 4 बैट्समैन मेन अगर फॉर्म में नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे, तो 2 से आप कितना खेल लेंगे? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान थिंक टैंक को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसा क्या करें। क्योंकि देखें ना, आप यही कर सकते हैं कि नंबर आपने शफल कर दिए, हारिस को भी शफल कर दिया, साइम को भी शफल कर दिया, मगर रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। वो उसी तरह खेल रहे हैं। तो अब क्या पाकिस्तान यहाँ पे नया कर सकता है? ये पाकिस्तान के थिंक टैंक को सोचना चाहिए। कप्तान आपत्तिजनक शॉट खेल रहा है। बिल्कुल सीधा बॉल था। आज बॉल को देखें ना, कोई उस बॉल में ना तो कोई गुगली थी, ना कोई बहुत ज़्यादा लेग ब्रेक हुआ, ना ऑफ ब्रेक था। सीधा पैड पे 1 महीना यूएई में गुजारने का एडवांटेज अब हम उठाने की पोजीशन पे आ चुके हैं। यही तो मसला है ना। सलमान अली का स्पिन के अगेंस्ट बुरे प्लेयर नहीं है। इस जो आपकी जो सिलेक्ट की गई टीम है, इसमें सबसे अच्छे स्पिन के अगेंस्ट को खेलने वाले हैं तो वो सलमान अली आगा है। और ट्राई नेशन सीरीज में अच्छा खेले, राशिद खान के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले, मुजीब के अगेंस्ट अच्छा खेले, नूर के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले। मगर मुझे नहीं समझ आया कि अब सलमान अली को क्या हो गया। या तो वो शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, क्योंकि आज भी जिस जगह पे वो आए, वहाँ पे जब वो आउट हुए तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट वहाँ पे मैच हार गया था। बड़े क्रूशल टाइम पे आउट हुए। इंडिया के खिलाफ भी वही है। इस पूरे एशिया कप में तो मुझे वो कहीं पे भी चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा अगर सलमान अली आगा आगे 2 मैचों में परफॉर्म नहीं करते ना। क्योंकि सलमान अली आगा एक ऐसी पोजीशन पे है कि आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, बाकी फिर भी किसी पे आप चांस ले सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि बैटिंग में इंप्रूवमेंट कैसे लाई जाए। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका वाला जो मैच जीता है, गो के हमने 5 विकेटें गंवाई हैं और बड़ी जल्दी पाकिस्तान की 8 गेंदों के ऊपर तो 3 आउट हुए हैं हमारे। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा अपनी बैटिंग को थोड़ा सा सीधा कर लें
तो ये इंडिया को टक्कर दे सकते हैं, पहले बांग्लादेश को भी टक्कर दे सकते नहीं, हैं। सही बात है, दुरुस्त बात कहा। बांग्लादेश के खिलाफ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान जिस ट्रैक पे चढ़ गया ना, 2 मैच बैक टू बैक अच्छे खेल गया। इंडिया के खिलाफ गो के हम हारे हैं, लेकिन अच्छा खेल के आ रहे हैं, और यहाँ आज तो बहुत अच्छा खेले हैं। बैटिंग मजीद मैं कहता हूँ 15-16 ओवर में पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था। 5 ही आउट होते हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे जो आउट हो गए ना, एकदम प्रेशर आ गया और आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए। और ये जो आपने सवाल किया बड़ा वैलिड है। अगर बैटिंग पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहता है ना, तो फिर आप इंडिया के खिलाफ फंस जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी टीमें हैं ना कि इसके अगेंस्ट आप प्रेशर नहीं लेते। श्रीलंका के अगेंस्ट भी नहीं लेते। इंडिया, अगर यही मैच इंडिया का होता, आपके 70 पे 5 आउट हो जाते, तो आपके हाथ फूल जाने थे इधर ही। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान आखिरी सवाल, इंडिया बेस्ट टीम, श्रीलंका सेकंड बेस्ट टीम, आपने जो कॉम्बिनेशन इन दो टीमों के खिलाफ उतारा है, ये अब कंटिन्यू रहना चाहिए? देखिए, आप तो कोई जस्टिफाई नहीं करते ना कि आप इस कॉम्बिनेशन को चेंज कर दें, क्योंकि आप अब विनिंग ट्रैक पे आ गए हैं। और विनिंग ट्रैक, और वैसे भी अब देखें ना, एक बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, एक इंडिया के खिलाफ मैच है। अब इंडिया के खिलाफ आप किस नए प्लेयर को आपने खुशदिल से आजमा लिया, और वैसे खुशदिल शाह को किसकी जगह रखेंगे? हुसैन तलत की जगह रखेंगे। हसन नवाज को आप अब इसलिए नहीं रख सकते कि अब उसने बॉलिंग भी कर दी, बैटिंग भी कर दी। आज का मेरा हफ्ती मैच है, किसको ड्रॉप करके आप हसन नवाज को वापस लाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजिंग बनती है। बॉलिंग भी अब ठीक ही है बॉलिंग, चूँकि अब राना फ़हीम अशरफ भी है। अगर हुसैन तलत को देते हैं तो आपके पास फिर 4 पेसर हो जाते हैं। तो स्पिनर भी आपके पास है, नवाज़ को यूज़ कर सकते हैं, साइम को यूज़ करते हैं। आज से पहले तो साइम आपका बेस्ट बॉलर था। ये आज के मैच में उसको बॉलिंग नहीं मिली, आज को नवाज़ को बॉलिंग नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया वाला ब्रिज कैसे टापेंगे? पहले बांग्लादेश का भी ब्रिज जाए। देखिए, आपके पास अब ऑप्शन नहीं है ना, आपने इसी के साथ जाना होगा। जीना मरना अब इन्हीं प्लेयर्स के साथ है, इन्हीं को बैक करना चाहिए। क्योंकि मेरा थोड़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल मैंने फेंक दिया था, लेकिन वो वैलिड पॉइंट था। अगर आप किसी एक प्लेयर की परफॉर्मेंस पे आप कहते हैं कि हम 12 के साथ खेल रहे हैं, तो जो नहीं खेल रहे तो फिर हम 8-9 के साथ खेल रहे हैं। तो अब चूँकि ऑप्शन पाकिस्तान के पास बचे नहीं है ना, कोई एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं इस स्टेज के ऊपर कि किसी दूसरे को लेके आए। तो मुझे लगता है कि इसी के साथ जाना चाहिए और बैक करना चाहिए कप्तान को, कोच को। बैक करना चाहिए कोच और कप्तान को। आप बांग्लादेश को हराने जा रहे हैं? बांग्लादेश तो मेरे ख्याल में आसान हरीफ होगा। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश कोई ज़्यादा मजामत कर सकता है। चलें, इंडिया और बांग्लादेश की गेम देख लेते हैं ना, उसके बाद पता लगेगा। हाँ, कल ज़रा वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन है, बांग्लादेश कल का मैच तो ज़रा टफ होगा बांग्लादेश के लिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कल अगर बांग्लादेश हार जाएगा तो फिर पाकिस्तान भी अगर बांग्लादेश को हराता है तो फिर पाकिस्तान तो क्वालिफाई कर जाएगा ना, पाकिस्तान 2 जीत जाएगा। हाँ, तो इंडिया पाकिस्तान का तो फाइनल होगा। जो बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच होगा वो आप यूँ समझ लें फिर सेमीफाइनल है आपका। और अगर इंडिया जो है वो कल जीत जाता है तो फिर बांग्लादेश के साथ गेम आपकी बहुत मुश्किल बन जानी है, बहुत टफ गेम बन जानी है। हाँ, नॉकआउट बन जानी है। नॉकआउट गेम होगी पाकिस्तान के लिए, तो नॉकआउट ही गेम है। थैंक यू सो मच सरदार औरंगजेब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है। श्रीलंका को पाकिस्तान ने हराने के बाद एशिया कप में अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है, और ये उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि अगरचा ज़ोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। थैंक यू सो मच।